बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिना रगड़े बिना मेहनत के अगर काले जले चूल्हों को साफ करना हो, खारे पानी के निशान, जंग और गंदगी से भरे नलों और सिंक को साफ करना हो, या अपनी बाल्टी, मग और दीगर चीज़ों पर से आपको खारे पानी और गंदगी के निशानों को साफ करना हो, तो आज की ये टिप आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइम सेविंग और मनी सेविंग टिप्स वीडियो में शामिल हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, रेगुलर डस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि फर्नीचर पे रोज़ इतनी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। अगर हम रोज़ाना डस्टिंग ना करें तो देखने में फर्नीचर बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है। झाड़ू पोछा खाली कर देने से सफाई मुकम्मल नहीं होती जब तक हम अपने पूरे घर की डस्टिंग ना कर लें। आज आपको डस्टिंग करने का इतना ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी आप अपने पूरे घर की डस्टिंग कर लेंगे। देखिए, जिस तरह से मैंने अपने हाथ में ये ग्लव पहन लिया है, इसी तरह से आप अपने हाथ में कोई भी ग्लव पहन लीजिए और पहनने के बाद इस तरह से आप अपने पूरे घर की डस्टिंग बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। कि इतना आसान तरीका है। और ग्लव्स का मटेरियल ऐसा होता है जिससे बहुत अच्छी तरह से डस्टिंग हो जाती है। तो डस्टिंग करने के लिए आप इस मेथड को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डस्टिंग करने के बाद आप ग्लव को धो लीजिए, धो के सुखा लीजिए और नेक्स्ट डे आप इसी तरह से अपने पूरे घर की डस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक टिप बताती हूँ। देखिए, जो हमारी टेबल्स होती हैं इनमें बहुत सारे निशान जमा हो जाते हैं, तो इनको साफ़ करने के लिए आप ग्लास क्लीनर का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है इससे। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम पानी का ग्लास, चाय का मग रख देते हैं जिसका निशान टेबल पर पड़ जाता है। अगर इस तरह ग्लास क्लीनर से आप सफाई करेंगे तो टेबल बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। तो इस टिप को आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, लीमू में से ज़्यादा रस निकालने की आपके साथ दो ज़बरदस्त टिप्स शेयर कर रही हूँ। अगर इन तरीक़ों से आप लीमू का रस निकालेंगे तो लीमू में से ज़्यादा रस निकलेगा। पहले तरीके के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप पानी बॉईल कर लीजिए। उसके बाद जिन लीमुओं का आपको रस निकालना है वो आप इसमें डाल दीजिए। देखिए, बस 1 से 1.5 मिनट, बहुत ज़्यादा आपको बॉईल नहीं करना है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट आप लीमू को इस पानी में रखेंगे। उसके बाद आप लीमू को निकाल लीजिए। थोड़े से लीमू ठंडे हो जाएं तो उसके बाद आप लीमू का रस निकालिए। एक दफ़ा इस मेथड को आप ट्राई कीजिए, फिर आप देखेंगे कि इतना ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लीमू में से बहुत ज़्यादा रस निकलेगा। दूसरे मेथड के लिए आपने क्या करना है, लीमू को काटने से पहले इस तरह से आप देखें, पहले लीमू को रब कर लीजिए। देखें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह अपने हाथ के नीचे रखिए और लीमू को आप थोड़ा सा रब कर लीजिए। इस तरह से जो लीमू का रस होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा निकलता है क्योंकि अंदर से लीमू सॉफ्ट हो जाता है। और देखिए, अगर आपको लीमू के जूस को सेव करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ज़्यादा सारे लीमू का रस निकाल लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप आइस ट्रे और आइस ट्रे में आप जूस को डाल दीजिए और उसको आप अपने फ्रीज़र में रख के जमा लीजिए। जब भी ज़रूरत हो आप आइस क्यूब्स को निकालिए और यूज़ कीजिए। तो देखिए, लीमू का रस निकालने की जो दो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, इन दोनों को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। देखिए, आलूओं को अगर लंबे अरसे तक महफूज रखना हो तो आप ले लीजिए ड्राई लेमन पील, यानी लीमू के सूखे हुए छिलके। वो आप आलू की टोकरी में डाल दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप तेज़पत्ते, और तेज़पत्ते भी आप आलू की टोकरी में डाल दीजिए। ये दो चीज़ें अगर आप आलू के साथ रख देंगे तो आपके आलू लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होंगे, ना ही उनमें फंगस लगेगी, ना ही वो नरम पड़ेंगे। आलूओं को अगर लंबे अरसे तक महफूज रखना चाहते हैं तो एक दफ़ा इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जो हमारे हेयर ब्रशेस होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं, हमारे इस्तेमाल के नहीं रहते, तो हम उठा के इन्हें फेंक देते हैं। अब से अगर आपके हेयर ब्रश ख़राब हो जाएं तो आपने उन्हें फेंकना नहीं है, इनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा हेयर ब्रश बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो इसको रीयूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, आप ले लीजिए स्टील वुल। स्टील वुल को आप इस तरीके से ब्रश पर एडजस्ट कर दीजिए, बहुत अच्छी तरह से ये एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए, ये आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त सा टूल बन के तैयार हो गया है क्लीनिंग के लिए। देखिए, ऐसे ही अगर स्टील वुल से हम अपने टाइल्स की क्लीनिंग करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और स्टील वुल हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा लगता है। अगर इस तरह से पुराने हेयर ब्रश पे आप स्टील वुल को लगा लेंगे तो बिलीव मी, इतना ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इतनी आसानी से आप टाइल्स की क्लीनिंग कर सकते हैं। जिस जगह की भी आपको क्लीनिंग करनी हो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं।
ना ही आपके हाथ ख़राब होंगे और सफाई भी आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो इस मेथड को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसमें आप ले लीजिए पानी। अब इसमें शामिल कर लीजिए आप विनेगर यानी सिरका। तकरीबन 2 टेबलस्पून आप इसमें सिरका शामिल कीजिएगा। अब अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लीजिए। अब ये आपके पास बहुत ज़बरदस्त सा ग्लास क्लीनर बनके बिल्कुल तैयार है। अपने घर के सारे शीशे आप इससे साफ़ कीजिए। देखिए, ये जो सिरका होता है ये शीशों को साफ़ करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। अब देखिए, मैंने अपने हाथ पे ग्लव पहन लिया है और इसी से मैं ग्लास को क्लीन कर रही हूँ। आप चाहें कोई कपड़ा ले लीजिए और उससे आप शीशे को साफ़ कर लीजिए। एक दफ़ा इस मेथड को आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। शीशा चमक भी जाएगा और जितने भी दाग धब्बे होंगे वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जब भी किसी नए ब्रांड का शहद लेके आएँ, एक दफ़ा आप उसको चेक ज़रूर कर लें कि ये असली है या नकली। तो देखिए, शहद को चेक करने का सबसे ज़बरदस्त तरीक़ा मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, पानी ले लीजिए, इसमें आप 1 टेबलस्पून शहद इस तरीके से डाल दीजिए। अब देखिए, शहद अगर असली होगा तो नीचे बैठ जाएगा, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। अगर शहद नकली होगा तो फ़ौरन ख़ुद ही मिक्स हो जाएगा, यानी आपको स्पून नहीं चलाना पड़ेगा। चम्मच चलाए बगैर ही नकली शहद खुद ब खुद डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा पानी में। लेकिन देखें, ये शहद बिल्कुल आपके सामने है, नीचे बैठ गया है। इसका मतलब है कि ये शहद असली है। तो देखें, इस तरह से आप शहद को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी नए ब्रांड का शहद लाएं, उसको एक दफ़ा आप लाजमी चेक कीजिए, उसके बाद उस ब्रांड का आप शहद इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह पत्ती को चेक करने का भी बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा बता रही हूँ। जब भी किसी नए ब्रांड की पत्ती आप ट्राई करें तो एक दफ़ा आप उसको लाजमी चेक कर लीजिए कि वो असली है या नकली। तो पत्ती को चेक करने के लिए भी सेम यही मेथड आपको फॉलो करना है। पहले आप पानी ले लीजिए, उसमें आप थोड़ी सी पत्ती डाल लीजिए। अब देखिए, हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे। अगर पत्ती फ़ौरन रंग छोड़ दे तो इसका मतलब है कि पत्ती आपकी नकली है, इसमें कलर मिक्स है। देखें, क्योंकि असली जो पत्ती होती है ये कभी भी फ़ौरन रंग नहीं छोड़ती। जब तक हम इसको पका ना लें अच्छी तरह से, तब तक पत्ती का रंग बिल्कुल भी नहीं निकलता। अब ये देखिए, आपके सामने है, पत्ती का रंग बिल्कुल भी नहीं निकला है। इसका मतलब है कि ये पत्ती असली है। नकली होती तो फ़ौरन इसका रेड सा कलर आ जाता। तो इस तरह से आप अपनी पत्ती को टेस्ट कर सकते हैं कि पत्ती असली है या नकली। देखिए, चूल्हों को साफ़ करना हम होम मेकर्स का रोज़ का काम है। अक्सर क्या होता है कि खाना पकाते वक्त कोई भी खाना चूल्हे पर गिर जाता है और चूल्हा बुरी तरह ख़राब हो जाता है, या रोटी बनाने के बाद भी अक्सर चूल्हा इस तरह से जल जाता है। अब देखिए, मैंने अपने तवे को क्लीन किया था तो आपके सामने है चूल्हा कितना ज़्यादा जल गया है, ख़राब हो गया है। तो अब बहुत आसानी से चूल्हे को साफ़ हम कर सकते हैं। बस आपने ये टिप फॉलो करनी है। आप ले लीजिए डिश वॉश, थोड़ा सा पहले आप डिश वॉश डाल लीजिए। अब इसके बाद ले लीजिए आप टाटरी। देखें, सिट्रिक एसिड आपको किसी भी पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगी। टाटरी सफाई के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है और चूल्हे की कालक को साफ़ करने के लिए तो ज़बरदस्त वर्क करती है। आपने पहले क्या करना है, टाटरी को पीस के पाउडर बना लीजिए और चूल्हे के वो हिस्से जहाँ ज़्यादा कालक है वहाँ पर आप इस तरह से टाटरी डाल लीजिए। पूरे चूल्हे पे डालने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़्यादा कालक है, जहाँ ज़्यादा चिकनाई है वहाँ पे आप डाल लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप मीठा सोडा और जहाँ ज़्यादा गंदगी है वहाँ पर आप इस तरह से मीठा सोडा भी डाल दीजिए। उसके बाद ले लीजिए बस आप अपना स्टील वुल, उसको आप थोड़ा सा गीला कीजिए, हल्के हाथों से रब कर लीजिए। देखें, पहले आपने ज़्यादा रब नहीं करना है, बस इसको हल्के हाथों से आपको रब करना है और रब करके आप इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद कि जितनी भी चिकनाई होगी, मैल होगी, ये गंदगी और कालक ये इतनी नरम पड़ जाएगी कि जब आप इसको हल्का सा रब करेंगे तो ये इतनी आसानी से क्लीन हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इस तरह से अपने चूल्हे को साफ़ करके देखा, आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिला है। अभी मैं आखिर में आपको सारा रिज़ल्ट भी चेक करवाऊंगी। तो देखिए, थोड़ी देर मैंने चूल्हे को छोड़ दिया था, अब हल्के हाथों से आप इसको रब कर लीजिए। देखिए, चूल्हों को
रेगुलर साफ़ किया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग पूरे किचन को क्लीन कर लेते हैं लेकिन चूल्हों को इग्नोर कर देते हैं। अगर चूल्हे गंदे हों तो पूरा किचन गंदा लगने लगता है, देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लुक लगता है। तो इसलिए रेगुलर चूल्हों की क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस देखिए, आपने अच्छी तरह से रब कर लिया। रब करने के बाद बस किसी भी कपड़े की मदद से आप इसे 3 से 4 दफ़ा क्लीन कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल रिज़ल्ट। ये देखिए, अब रिज़ल्ट आपके सामने है। कितने कम टाइम में, कितनी कम मेहनत में और कितनी आसानी से चूल्हा बिल्कुल चमक गया है। जितनी भी इसमें कालक थी वो अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। मैंने आपको पहले दिखाया था कि कितनी बुरी तरह से मेरा चूल्हा जल गया था जब मैंने तवा साफ़ किया था। तो देखें, अब बिल्कुल चूल्हा साफ़ हो चुका है। वीक में एक दफ़ा इस तरीके से आप अपने चूल्हों को ज़रूर क्लीन कर लिया करें, तो आपके चूल्हे इस तरह से चमकते रहेंगे। देखिए, मैं आपको किचन की बड़ी वाली लाइट खोल के दिखा रही हूँ। यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं है, मैंने किचन की लाइट खोली है। अब ये देखिए, आपके सामने है, कितना क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि कितनी अच्छी तरीके से चूल्हा साफ़ हुआ है। तो इस मेथड को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो 3 चीज़ें हैं, डिश वॉश और सोडा और टाटरी, ये 3 चीज़ें आप मिक्स कर लीजिए। इससे आप अपने नलों को साफ़ कर सकते हैं, अपने सिंक को साफ़ कर सकते हैं। आपके नल पर जितने भी निशान होंगे खारे पानी के, बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। आपके सिंक पर जितनी गंदगी होगी बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगी। इसके अलावा ये 3 चीज़ें मिक्स करके आप अपने वॉशरूम की जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे बाल्टी, मग और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको बहुत आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं। गंदगी भी निकलेगी, खारे पानी के निशान भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। तो इस तरीके को आप इन सारी चीज़ों की क्लीनिंग के लिए यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, अक्सर क्या होता है, हमारी सिज़र की धार ख़त्म हो जाती है। धार लगवाने के लिए हम बाहर जाते हैं। अब से आपको धार लगवाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बस आपने क्या करना है, आप ले लीजिए मेडिसन की खाली स्ट्रिप और देखिए इस तरह से आप अपनी सिज़र को स्ट्रिप से रब करेंगे। बस 2 से 3 मिनट आप इसको रब करेंगे, उसके बाद आप इसको चेक कीजिएगा। इतनी ज़बरदस्त तरीके से धार शार्प हो जाएगी। तो इस तरह से आप चाहें तो धार को शार्प कर लीजिए। और दूसरा मेथड ये है कि कोई भी आप मेडिसन की खाली स्ट्रिप ले लीजिए और देखिए इस तरह से अपनी नाइफ से आप स्ट्रिप को कट कीजिए। ये देखिए, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ, इस तरह से आप 1 से 2 स्ट्रिप्स कट कर लीजिए और आप देखेंगे कि ज़बरदस्त तरीके से आपकी सिज़र शार्प हो जाएगी। देखिए, स्ट्रेनर को जब भी हम वॉश करते हैं तो अक्सर इस तरह से स्टील वूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रेनर को वॉश करने के लिए कभी भी आप स्टील वूल का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि देखें, जब आप स्टील वूल से स्ट्रेनर को साफ़ करते हैं तो स्टील वूल के तार आपके स्ट्रेनर में फंस सकते हैं और बाद में आपकी फूड में भी जा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से जो प्लास्टिक के स्क्रबर्स आते हैं स्ट्रेनर्स को साफ़ करने के लिए, आप इनका इस्तेमाल कीजिए। इनमें कोई तार नहीं होते कि इसमें फंसे और बाद में हमारे फूड में जाएं। इसको मैंने ऑब्ज़र्व किया, इसीलिए मैं ये टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि स्टील वूल से मैंने स्ट्रेनर को क्लीन किया और जब मैं स्ट्रेनर को यूज़ करने लगी तो स्टील वूल का तार स्ट्रेनर में फंसा हुआ था। तो इसलिए आपने बहुत ख्याल रखना है, कभी भी आप स्टील वूल से स्ट्रेनर को क्लीन ना करें। हमेशा इस तरह से प्लास्टिक स्क्रबर अपने पास रखें और उनसे आप स्ट्रेनर्स को क्लीन कीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आपने विज़िट किया है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।